हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्लास आपको आवाज़ आ रही है? मुनीबा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी बेटा क्लियर? ओके, मैं को निशा, हाँ जी आवाज़ आ रही है बेटा सबको मेरी? सारा, केजिया, समर, जेनिफर। हाँ जी, आवाज़ आ रही है सबको? क्लास ओके। लर्निंग आज हमने पढ़ना है और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो कहता है एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन learner will be able to learn about the introduction of the learning, types of the learning, theories of the learning, factors affecting the learning, method of the learning, learning in relation। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट आप हमारे पास जो चीज़ आती है वो आ जाती है डेफिनेशन। First of all, we will see the definition क्या, all the processes that lead to adaptive changes in individual behavior as a result of experience under the particular set of the environmental condition।
ठीक है। मतलब अडेप्टिव चेंजेस जितनी भी आती हैं जो कि हमारे एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती हैं या एनवायरमेंटल कंडीशन की बेस पे हो सकती हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी लर्निंग। यानी कि जो हम पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से जो भी स्टडी करते हैं या फिर हम जो बिहेवियरल बाय स्टडी करते हैं, वो आ जाता है हमारा लर्निंग का पार्ट। लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच बिहेवियर चेंज थ्रू प्रोसेस और ट्रेनिंग। ठीक है, लर्निंग वो प्रोसेस है कि जिससे हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज होता है, आइदर वाया थ्रू प्रोसेस या फिर ट्रेनिंग। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग। लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है, बेसिकली चेंज इन बिहेवियर, यानी कि हमारा जो भी बिहेवियर है, जो भी एटीट्यूड है, उसके अंदर जो चेंज आता है वो क्या होता है, वो लर्निंग होती है। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, एक तो ये कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, हम किसी भी स्टेज के ऊपर लर्न करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और एट एनी स्टेज ये नहीं है कि हम मतलब अगर हमने मैक्सिमम क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया तो उसके बाद हमारी लर्निंग ख़त्म हो जाती है, नहीं। लर्निंग जो होती है वो हमारी थ्रू आउट द लाइफ प्रोसेस रहती है। लर्निंग जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो कि हम आप कह सकते हैं कि हम कब्र तक हासिल करते हैं। तालीम जो होती है, इल्म जो होता है, ज़रूरी नहीं है वो हम बुक से ही लें, वो हम बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल करके लें, बल्कि हमारा जो एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम मेच्योर होते जाते हैं हमारी लर्निंग मेच्योर होती जाती है। लर्निंग जो होता है वो कहता है एक पर्पसिव और गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है। एक तो ये कि ये पर्पसिव है और गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है, यानी कि इसका खास पर्पस होता है, इसके गोल होते हैं। लर्निंग इज इन्वॉल्व रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, लर्निंग में जो है वो रिकंस्ट्रक्शन होती है एक्सपीरियंस की, और लर्निंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। और दूसरा ये कि लर्निंग जो होती है वो प्रोडक्ट होती है एक्टिविटी की एंड एनवायरनमेंट की। जो भी आप एक्टिविटी या प्रोडक्ट करते हो उसकी वो कह लेंगे प्रोडक्ट होती है थ्रू आउट जो अभी आप सीखते हो। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। ठीक है, आप लर्न जो भी चीज़ करते हो वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में कन्वर्ट होती है। मिसाल के तौर पे आप BSN सेकेंड ईयर में जो साइकोलॉजी में आपने चीज़ें देखी, में जब आप क्लिनिकल करना शुरू करोगे तो आप पेशेंट में उन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, लर्निंग हेल्प इन अटेनमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके अलावा लर्निंग जो है वो आपको हेल्प करती है टीचिंग और लर्निंग जो आपकी एबिलिटीज़ होती हैं उनको उनकी एडवांसमेंट के अंदर। ठीक है, और उनकी अटेनमेंट के अंदर आपको हेल्प करती है। लर्निंग हेल्प्स इन दी बैलेंस्ड एनवायरनमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। ठीक है, इसके अलावा लर्निंग जो होती है वो आपकी बैलेंस जो होती है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, उसमें हेल्प आउट करती है। लर्निंग हेल्प्स इन द रियलाइजेशन ऑफ द गोल्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, इसके अलावा वो गोल्स की रियलाइजेशन में हेल्प करती है। जो भी आपके गोल सेट होते हैं लाइफ के, इस तरह से भी आप लाइफ में स्ट्रगल करना चाह रहे होते हो, वो आपकी लर्निंग जो है वो आपको उसमें हेल्प करेगी। इसके अलावा कहते हैं लर्निंग डू नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई एनवायरनमेंट। इसके अलावा कहता है कि लर्निंग जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी इम्प्रूवमेंट ही करे। ठीक है, बस समटाइम आप चीज़ें नहीं सीख भी रहे होते हो और उन पर अमल भी कर रहे होते हो। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी नेसेसरीली जो है वो आपकी उसमें आपको कोई नया गेन ही मिले उससे, बल्कि ज़रूरी नहीं है इस चीज़ से कि नया गेन मिलना उस चीज़ के अंदर आपको ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास टाइप ऑफ लर्निंग। टाइप ऑफ लर्निंग में आपके पास सबसे पहली जो है वो है मोटर लर्निंग। मोस्ट ऑफ आवर लर्निंग इन डे टू डे लाइफ रेफर्स टू दी मोटर एक्टिविटीज़। ठीक है, डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे पास मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं। द इंडिविजुअल हैज़ टू लर्न दैम इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज रेगुलर लाइफ। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग। ठीक है, वॉकिंग है, रनिंग है, स्केटिंग है, ड्राइविंग है, क्लाइंबिंग है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व्स मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें वो ये कहता है कि हम डेली बेसिस पे जो भी हम वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग करना सीख रहे हैं, स्केटिंग करना सीख रहे हैं, ड्राइविंग करना सीख रहे हैं, क्लाइंबिंग करना सीख रहे हैं, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ किसके अंदर आ जाती हैं, वो आपकी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के अंदर आ जाती हैं। यानी कि आपके मसल्स जो है वो किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, ये भी किसमें आ जाती है, ये भी आपकी मोटर लर्निंग के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वर्बल लर्निंग। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स लैंग्वेज वी स्पीक। ठीक है, हम किस किस्म की ज़ुबान बोलते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं डिवाइसेस के साथ। इसके अलावा वी यूज़ साइंस, पिक्चर्स, सिंबल्स, वर्ड्स, फिगर्स, साउंड्स आर टूल यूज्ड इन सच एक्टिविटीज। वी यूज़ वर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, इवन जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए वो भी इसी चीज़ के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वो भी इसी चीज़ का क्या होते हैं, इसी चीज़ का पार्ट होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन का, जो कि लर्निंग से हम सीखते हैं।
कॉन्सेप्ट लर्निंग ये होती है कि हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस होता है, जैसे कि आप किसी खास पर्टिकुलर टॉपिक या एजेंडा के अगेंस्ट क्या थिंकिंग है आपकी, आपकी रीजनिंग क्या है, आपकी इंटेलिजेंस क्या है उससे रिलेटेड, ठीक है। वी लर्न डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड। अब जो चीज़ हम बचपन से सीख रहे होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हम बड़े होके भी उसी तरह से उसको परसीव करें, ठीक है। एज द एज एडवांसेस, एज द डेवलपमेंटल स्टेज एडवांसेस, हमारी थिंकिंग या हमारी लर्निंग भी चेंज हो जाती है। व्हेन वी सी द डॉग एंड अटैच टर्म डॉग, we learn that the word dog refers to the particular animal. Concept learning involves two process, ठीक है। concept learning, ओके, concept learning जो होती है involves two process, इसके अंदर two process आ जाते हैं, ठीक है। टू प्रोसेस बेस्ड होती है वो, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन होती है और जनरलाइजेशन होती है। एब्स्ट्रैक्शन में क्या हो सकता है, एब्स्ट्रैक्शन में ये हो सकता है कि हम ओवरऑल जो हमारी थिंकिंग होती है उसके अंदर हम जो सोच रहे होते हैं वो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आ जाती है। और जनरलाइजेशन ये होती है कि जब आप उसको ओवरऑल जनरलाइज करते हो तो वो भी आपकी लर्निंग का पार्ट होते हैं। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफाइंग थिंग्स, और ये रिकग्निशन और थिंग्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग जो होती है वो, जैसे कि आपको पता है, डिस्क्रिमिनेट करती है। लर्निंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टिमुलाई एंड शोइंग एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू दोज स्टिमुलाई called discrimination learning. For example, sound horns of different vehicles like bus, car, ambulance, ठीक है। जैसे आपको पता चल जाता है कि ये कोई साउंड हॉर्न है, बड़ा हॉर्न है, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर व्हीकल का है, जैसे कि बस है, कार है, एम्बुलेंस है, तो ये आप इजीली उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं उसकी साउंड की इंटेंसिटी को बेस बना के, उसकी साउंड की इंटेंसिटी को मद्देनजर रखते हुए कि ये जो है ये बस का हॉर्न है या ये रिक्शे का हॉर्न है, क्योंकि आपकी लर्निंग हो चुकी होती है। नेक्स्ट आ जाता है लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल। इंडिविजुअल लर्न सर्टन प्रिंसिपल रिलेटेड टू साइंसेस, जैसे मैथमेटिक्स है, ग्रामर्स है, इन ऑर्डर टू manage their work effectively. These principle always shows the relationship between two or more concepts. For example, formula, laws, association, correlation, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल जो है वो सर्टन प्रिंसिपल रखते हैं, जैसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनके अपने एक प्रिंसिपल होते हैं जिनकी लर्निंग ज़रूरी होती है, और ये लर्निंग जो होती है वो आप क्या करते हो, कॉन्सेप्चुअल बेस होती है। आप एक कॉन्सेप्ट को गेन करते हो और उस कॉन्सेप्ट पे चलते हो, या फार्मूलाज बनाते हो, लॉज बनाते हो, ठीक है। लॉज हो गए, एसोसिएशन होगी, कोरिलेशन होगी, ये भी आपका लर्निंग का प्रिंसिपल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज द हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस। द लर्निंग यूज द कॉग्निटिव एबिलिटी सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन, ईटीसी, ठीक है। हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज को लर्न करना है, जैसे उसमें थिंकिंग आ जाती है, रीजनिंग आ जाती है, ऑब्जर्वेशन आ जाती है, इमेजिनेशन आ जाती है, जनरलाइजेशन आ जाती है। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल टू ओवरकम द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड बाय द पीपल, ठीक है। और ये जितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती है उनको ओवरकम करने के लिए, उनको इनकाउंटर करने के लिए हम इन चीज़ों का सामना करते हैं। फिर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी एटीट्यूड लर्निंग। एटीट्यूड लर्निंग कहते हैं इट इज़ द प्री डिस्पोजिशन विच डिटरमाइंस एंड डायरेक्ट्स आवर बिहेवियर, ठीक है। जो कि क्या करती है, जो कि डिटरमिन करती है और डायरेक्ट करती है आपके बिहेवियर को। वी डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड, ठीक है। हम डिफरेंट एटीट्यूड डेवलप करते हैं फ्रॉम आवर चाइल्डहुड अबाउट द पीपल, ऑब्जेक्ट एंड एवरीथिंग वी नो, सही है। लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में हम अपने इन्वायरमेंट से डिफरेंट एटीट्यूड डेवलप करते हैं, ठीक है। वी नो आवर बिहेवियर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। हम देख सकते हैं कि हमारा बिहेवियर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है अपॉन आवर एटीट्यूड, जो कि हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एटीट्यूड ऑफ नर्स टुवर्ड्स प्रोफेशन, किसी भी नर्स का एटीट्यूड जो है वो अगर उसकी तरफ प्रोफेशन या पेशेंट की तरफ किस तरह से है, वो किस तरह से उसको सोच रहा है, ठीक है। बाद लोग जो है वो इसको बर्डनाइज करके सोचते हैं, बाद लोग इसको जो है वो बड़े कह लें कि खुश अखलाकी से और उसको मतलब तहे दिल से इसको कबूल करते हैं और चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। डोमेन ऑफ लर्निंग, लर्निंग की डोमेन अगर बात की जाए तो 3 डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है एंड अफेक्टिव डोमेन है। अब दीज आर द 3 मेन डोमेन्स ऑफ द लर्निंग, जो कि आपने अपने अपने लेवल पे याद रखनी है और जो ये टेस्ट में पूछी जा सकती है, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। अब वो फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग पे, नंबर 1 लर्निंग रिलेटेड फैक्टर्स। लर्निंग रिलेटेड फैक्टर्स हैं लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ,
ठीक है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ को नर्न करना, द बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, बेसिक पोटेंशियल हम देखते हैं लर्नर के, द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट, मोटिवेशन, ठीक है। लेवल ऑफ एस्पिरेशन और अचीवमेंट, मोटिवेशन आ जाती है, गोल ऑफ लाइफ आ जाते हैं, रेडीनेस एंड विल पावर, रेडीनेस और विल पावर आ जाती है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती है। गोल ऑफ लाइफ है, लेवल ऑफ इंस्पिरेशन है एंड अचीवमेंट है, रेडीनेस एंड विल पावर है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है। टीचर रिलेटेड फैक्टर भी इसके अंदर आ सकते हैं, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर है आपका तो उससे रिलेटेड फैक्टर वो भी लर्निंग में आ सकते हैं, ठीक है। आप उसको अपना आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं, उसकी लैंग्वेज को, उसके एक्सेंट को, ठीक है। इवन सम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर्स की ड्रेसिंग को भी बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उनके बिहेवियर को करना शुरू कर देते हैं इन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मिस्ट्री ओवर द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। समटाइम मिस्ट्री डेवलप कर लेते हैं हम किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे। आर्ट एंड स्किल टीचिंग आ जाती है। पर्सनैलिटी ट्रेड्स एंड बिहेवियर ऑफ टीचर आ जाता है। लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर आ जाती है, ठीक है। लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर आ गई। टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन मेंटेन बाय द टीचर, टाइप ऑफ डिसिप्लिन आ जाती है जो कि मेंटेन होती है बाय द टीचर से। उसके बाद कंटेंट रिलेटेड फैक्टर, नेचर ऑफ कंटेंट फॉर लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। कंटेंट की नेचर हम देखते हैं लर्निंग प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट एंड लर्निंग प्रोसेस, और हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग प्रोसेस को देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थ्योरीज ऑफ द लर्निंग। अब देयर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द लर्निंग, जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग है, थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक जो है वो खास किस्म का थ्योरिस्ट है जिसने कि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरीज दी थी, जो कि 1874 से 1949 के दरमियान में। तो ये कहता है लर्निंग मीन्स एस्टेब्लिशिंग ए प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। लर्निंग कहता है कि लर्निंग ये होती है कि जब आप एक एस्टेब्लिश प्रॉपर बॉन्ड एस्टेब्लिश कर लेते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान में, तो वो लर्निंग होती है। दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड कनेक्शनिज्म, ठीक है। और ये थ्योरी जो है वो कनेक्शनिज्म भी कहलाती है। इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस, वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, द करेक्ट रिस्पॉन्स आर रिवॉर्डेड एंड दे आर स्टैम्प्ड इन, ठीक है। कहता है कि हम मिस्टेक से सीखते हैं, मतलब ट्रायल एंड एरर ना थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ट्रायल एंड एरर में हम गलतियों से सीखते हैं जो कि द करेक्ट रिस्पॉन्स आर रिवॉर्डेड एंड दे आर स्टैम्प्ड इन, ठीक है। असल जो चीज़ होती है, जो सही चीज़ होती है, उस पर हमें रिवॉर्ड दिया जाता है और हम उसी को लर्न करते हैं। थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब ट्रायल एंड एरर का जो प्रोसेस है वो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किस तरह से काम करता है। तो नंबर वन है द लॉ ऑफ रेडीनेस। सबसे पहले आ जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस। इट इन्वॉल्व्स टेंडेंसी विच मीन्स लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन एन एक्शन टेंडेंसी अराउज थ्रू ए प्रिपरेटरी एडजस्टमेंट सेट और एटीट्यूड, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस ये है कि इट इन्वॉल्व्स टेंडेंसी, लर्निंग जो होती है वो तब होती है जब कोई भी एक्शन या टेंडेंसी जो होती है वो अराउज होती है थ्रू प्रिपरेटरी एडजस्टमेंट, ठीक है, या फिर सेट एटीट्यूड के थ्रू। ये लॉ ऑफ रेडीनेस है, यानी कि जो चीज़ ऑलरेडी एक रेडी मौजूद है, ठीक है, उसकी प्रिपरेटरी फेज के अंदर वो मौजूद है, तो वो लॉ ऑफ रेडीनेस के अंदर आ जाती है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज विच मीन्स दैट ड्रिल एंड प्रैक्टिस हेल्प इन द इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द लर्निंग। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में जिसमें कि आप लोग ड्रिल करते हो, प्रैक्टिस करते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो,
तो फिर जाऊंगी जी मैम, दूर तो जाऊंगी वैसे मैम ऐसी बात है